श्री कृष्ण अरिष्टासुर युद्ध और श्री राधा श्याम कुंड की उत्पत्ति की रोमांचक कथा। द्वापर युग में कंस का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। जब उसके भेजे अनेक असुर मारे गए तो उसने ब्रज में आतंक फैलाने के लिए 1000 हाथियों का बल रखने वाला अरिष्टासुर को भेजा। उस असुर ने एक पर्वताकार काले रंग का विकराल बैल का रूप धारण किया। उसकी पूंछ आकाश छूती थी, सिंग भालू जैसे नोकीले थे और आंखें अंगारों जैसी लाल। जब उसने अपनी भीषण गर्जना के साथ वृंदावन में प्रवेश किया तो धरती डोल उठी। ब्रजवासी भय से थर्रा उठे और पुकारने लगे, हे गोकुल रक्षक, हमारी रक्षा करो। भक्तों की पुकार सुनकर वन में सखाओं के संग खेल रहे श्री कृष्ण मुस्कुराए और आगे उन्होंने उस अहंकारी बैल को ललकारा। क्रोध से पागल अरिष्टासुर इंद्र की व्रज की भांति झपटा, लेकिन योगेश्वर कृष्ण पर्वत की तरह अटल खड़े रहे। जैसे ही बैल ने सींगों से प्रहार करना चाहा तो प्रभु उसके दोनों सींग अपने कोमल हाथों से पकड़ लिए और उसे ऐसे पीछे धकेल दिया जैसे कोई व्यवसायिक छोटा बालक को धकेल देता है। ने उसे हवा में घुमाया और गीले कपड़े की तरह निचोड़ कर जमीन पर पटक दिया, जिससे उस महासुर की जीवन लीला समाप्त हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ब्रिज में जय जयकार गूंज उठी। अरिष्टासुर वध के बाद एक अद्भुत घटना घटी। शाम को जब श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने पहुंचे और उन्हें स्पर्श करना चाहा तो राधा रानी पीछे हट गई। राधा रानी बोली, कान्हा, वो असुर था पर उसका शरीर बैल का था। तुम्हें गो हत्या का दोष लगा है। जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान करके पवित्र नहीं होते, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अपनी एड़ी जोर से जमीन पर पटकी। वहां एक विशाल कुंड बन गया। उन्होंने सभी पवित्र नदियों का आह्वान किया और वो जल रूप में वहां प्रकट हुई। ये बना श्याम कुंड। कृष्ण ने उसमें स्नान कर स्वयं को पवित्र किया। ये देखकर राधा रानी भी पास ही अपनी सखियों के साथ मिलकर अपने कंगन से जमीन खोदी और एक सुंदर कुंड तैयार किया, जिसे राधा कुंड कहा गया। जब श्याम कुंड के समस्त तीर्थों ने राधा रानी की स्तुति की और उनके कुंड में आने की प्रार्थना की तो राधा जी की अनुमति से श्याम कुंड का जल राधा कुंड में समाहित हो गया। अरिष्टासुर के धर्म के बैल रूप में छिपे अधर्म का प्रतीक था, जिसका नाश श्री कृष्ण करते हैं। राधा रानी द्वारा प्रायश्चित करवाना सिखाता है कि ईश्वर भी लोक मर्यादा और धर्म का पालन लीला रूप में करते हैं। आज भी ब्रज में ये दोनों कुंड युगल सरकार के प्रेम की साक्षी बनकर शोभायमान है। जय श्री राधे राधे।